एक गांव में दो लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ रहते, साथ घूमते और एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटती थी। एक दिन दोनों आपस में बात कर रही थी, तभी उसका भाई वहां आया। उसका भाई उसकी फ्रेंड को लगातार देख रहा था। उसकी बहन बोल रही थी, भैया तुम जाओ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उसका भाई छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, देख रहा था। दोनों थोड़ी बात करके अपने अपने घर चली गई। दोनों लड़की में से जिस लड़की का भाई था वो अपनी बहन के फोन से उसका नंबर चुराकर रात में उस लड़की को फोन किया। उस लड़की ने उठाया। तुम कौन हो और मुझे क्यों इतनी रात को मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? लड़का बोला, आज जिससे तुम मिली थी वो मेरी बहन है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड मेरी बहन है और तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, मुझे तुम बहुत पसंद आई। लड़की बोली, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। तुम्हारी बहन ने तुम्हें फोन नंबर दिया होगा, रुको कल तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। दूसरे दिन अपने दोस्त के पास आई और बोली, तुम्हारा भाई मुझे फोन कर रहा था, तुमने मेरा नंबर उसको क्यों दिया? उसकी फ्रेंड बोली, मुझे बता रहा था तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, बस टाइम पास करने के लिए ही ऐसा करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। इतना बोलकर वो घर चली गई। फिर रात में उसका भाई बार बार फोन करने लगा। लड़की बार बार फोन कट करने लगी। लड़के ने बहुत परेशान कर दिया था। उसके बाद लास्ट में लड़की ने फोन उठा ही लिया और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? लड़का बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार बताऊं? सारी बात बताई। फोन में लगातार अपनी बात बताते गया। लड़की सुनती रहे, एक भी जवाब नहीं दिया। लड़के ने बहुत सारी बातें बोलने के बाद फोन काट दिया। ऐसा हर दिन होने लगा। धीरे धीरे लड़की भी उस लड़के से बहुत प्यार करने लगी। अपनी फ्रेंड से मिलने का झूठा बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड को देख लिया करती थी और हर रोज रात को उससे बात करते रहती थी। रात को जब तक उस लड़के का फोन नहीं आता, जब तक उससे बात नहीं करती, वो सोती नहीं थी। उसको नींद भी नहीं आती थी। लड़की भी प्यार में इतना डूब गई थी कि उसे बिना बात किए मन ही नहीं लगने लगा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। अचानक एक दिन उस लड़की के माँ बाप ने लड़की को बताया कि तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी। लड़की की माँ बोली, क्यों मना कर रही हो? इसकी कोई वजह तो होगी, मुझे बताओ। लड़की बोली, कोई वजह नहीं है, बस अभी मुझे शादी नहीं करनी है। माँ बोली, तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। माँ बोले, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती हो तो जहाँ हम चाहेंगे वही तुम्हें शादी करनी होगी। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, अब क्या करें? लड़का बोला, चिंता मत करो और सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, अभी रात हो गई है। सुबह दोनों मिले और दोनों की बातचीत हुई। लड़की बोली, हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। लड़का बोला, अभी शादी नहीं कर सकते, मैं घर में अकेला हूँ, मुझे अपने मम्मी पापा बहन का ख्याल रखना है, बहुत बड़ा सपना है, कुछ कैरियर बनाना है। लड़की बोली, तुम बोलोगे उतना दिन मैं इंतजार करूंगी। हम दोनों की शादी के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते फाइनल करने के लिए भेजो। लड़का उसकी बात नहीं मानता है और बोला, मैं अभी रिश्ता नहीं भेज सकता, तुम्हें इतना ही जल्दी है तो तुम किसी और से शादी कर सकती हो, मैं अपने करियर को नहीं खो सकता। इतना बोलकर लड़का वहाँ से चला गया। लड़की ने भी सोचा, शुरू तो इसने ही किया था, अभी खत्म भी यही कर रहा है, तो ऐसा आदमी से शादी करना भी ठीक नहीं होगा, जहां मेरे माँ बाप कहेंगे वही शादी करूंगी, ये कहकर फैसला कर लिया था। दूसरे दिन लड़के वाले आए। लड़के वालों को लड़की पसंद आई और दोनों की शादी भी हो गई। उसको इतना अच्छा पति मिला कि उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके साथ ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो अपने घर में बहुत खुश रहती थी। अचानक एक दिन उसका फोन आया जिससे वह पहले प्यार करती थी।
लड़का बोला, प्लीज एक बार मुझसे मिलो, मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज प्लीज बोलकर रोने लगा। लड़की ना चाह कर भी उससे मिलने गई और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुमने पहले तो मुझे ठुकरा दिया था, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो परेशान मत करो। लड़का बोला, मैं तुमसे अलग होकर कुछ भी नहीं रहा, बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आए हो, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लड़की गुस्सा हो गई और बोली, मुझसे आज के बाद कोई भी बात ना करें तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, बोलकर वहाँ से चली गई। फिर से बार बार फोन करके बोलता रहता था, अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। लड़की परेशान होने लगी थी, क्या करूं, पुराने यादों को जगा रहा था बार बार फोन करके बातें करके। लड़की इस बारे में ज्यादा सोचने लगी और बीमार पड़ गई। फिर उसके पति ने लड़की का बहुत अच्छे से देखभाल किया। कुछ दिन बाद लड़की अच्छी भी हो गई। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं गलत थी, ऐसे लड़के से बातचीत करना मिलना ठीक नहीं है, मेरे पति जो है सही है, इतने अच्छे पति तो शायद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस लड़के का फोन दोबारा से आया। लड़का बोला, कैसी हो मेरी जान, क्या फैसला किया तुमने, कब आ रही हो मेरे पास। लड़की बहुत जोर से गुस्सा हो गई और बोली, तुम एक धोखेबाज हो, अपने करियर के लिए मुझे ठुकराया, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे अपनाना चाहते हो, तुम एक मतलबी हो, आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करना, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ समय समय पर होता रहता है, लेकिन अपना रास्ता, अपनी जिंदगी, अपना अच्छा बुरा जो भी है सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और हमें जीवन में निरंतर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।